क्या कर रहे हो? चिता की राख चोरी कर रहे हो? ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं अंधविश्वासी लोग। पता नहीं इस राख का क्या करेंगे। हे प्रभु, अब मुझसे नहीं झेला जाता, मुझे अपने पास बुला लो प्रभु। मास्टर जी, मास्टर जी। नंदू, तू अभी यहाँ? मास्टर जी आपसे बहुत जरूरी काम है, आप चलिए तो। जरूरी काम? अभी तो 5 बजा है सुबह का। मास्टर जी आपकी बीमारी के इलाज के लिए लेके जा रहा हूँ, अब चलिए तो। मास्टर जी कहाँ जा रहे? इधर। मास्टर जी जल्दी चलिए, अगर 6 बज गए तो मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी चलिए। मुहूर्त? कैसा मुहूर्त? क्या कह रहा नंदू? अरे आइए तो बताता हूँ ना, अब चलिए चलिए आइए। गुरुजी, मास्टर जी को ले आया हूँ। गुरुजी, आप कौन हैं? तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया बेटा? मोक्ष के मार्ग पर ले जाने के लिए काका जी। मोक्ष की क्या मतलब बेटा? समझ ये क्या? आप बोल रहे हैं काका जी, आपने भोले बाबा से प्रार्थना की थी कि प्रभु त्रस्त हूँ, मुझे उठा लो। भोले बाबा ने हमें आज्ञा दी है कि हमारे भक्त को हमारे पास पहुंचाओ। प्रभु ने सुन ली आपकी तकलीफ। क्या बेटा? हत्या नहीं करेंगे काका जी, हत्या नहीं, बेटा सिर्फ पल भर की तकलीफ है काका जी, उसके बाद अनंत यात्रा शांत। तुम्हें भी अकाल मृत्यु मिलेगी बेटा, तुमको भी अकाल मृत्यु मिलेगी बेटा। अकाल मृत्यु को मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हाँ। छड़ी के सहारे चलने वाला बूढ़ा आदमी आखिर किसका दुश्मन हो सकता है? इसने गड़ाके से बेदर्दी से इसका कत्ल कर दिया। सर, यह कत्ल नहीं है। मतलब? इसके सर पर भस्म लगा है, लगता है किसी ने इसकी आहुति दी है। आहुति? जी हाँ, आहुति। भक्ति आहुति मांगती है, अहंकार की आहुति, काम क्रोध मद लोभ सभी की आहुति। तभी तो मुक्ति मिलती है तीनों तापों से, त्रितापों से। सर, ये मिला रुद्राक्ष। हो सकता है इन्हीं का हो। बोलो हर 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 महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय जय महादेव, हर हर महादेव।
जैसी महाकाल की इच्छा। जय जय शिव शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपसे कुछ पूछना है। आपसे कुछ जानकारी चाहिए। क्या आपके पति की किसी से कोई दुश्मनी या आपको किसी पे कुछ शक? मेरे पति रिटायर्ड टीचर थे। सारे शहर के लोग उनको मास्टर जी करके बुलाते थे, उनका आदर करते थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है किसी ने उनका खून। ये आपके पति की कुछ चीजें, ये आपके पति का रुद्राक्ष। ये उनका रुद्राक्ष नहीं है, वो कोई रुद्राक्ष नहीं पहनते थे। तो फिर ये रुद्राक्ष किसका है? वैसे तो हम हमेशा हम आहुति के बाद जगह साफ कर देते हैं गुरुजी, लेकिन मास्टर जी के स्वर्ग सिधारने के बाद वहां कोई आ गया था, इसलिए वो रुद्राक्ष वहां रह गया गुरुजी। अरे मेरे नंदी बैल, बिना मतलब के परेशान हो रहा है तू। बैठ, भोले बाबा है ना हमारे। परेशान होने की तो बात है गुरुजी। गुरुजी आपका रुद्राक्ष पुलिस वालों के हाथ लग गया और आपके चेहरे पे कोई घबराहट ही नहीं है। अरे नंदू, हम क्यों घबराए? हमने कोई पाप किया है क्या? हमने तो सिर्फ भोले बाबा का आदेश माना है। उन्होंने हमें आदेश दिया कि हमारे भक्त कष्ट में है, उनको ऊपर पहुंचा दे। हमने वैकुंठ में पहुंचा दिया। हम तो उनकी मुक्ति का माध्यम मात्र हैं बस। परेशान हम भी हैं, चिंता है, लेकिन इस बात की कि दूसरा गौरी शंकर रुद्राक्ष कैसे मिलेगा। यार भोले बाबा चाहेंगे तो मिल जाएगा, तब तक इस पे उनकी कृपा है ना। बोले एक तो भक्ति होती है और एक अंधभक्ति, लेकिन तीसरी चीज है खुद को ही भगवान समझ लेना। भक्त अगर खुद को भगवान समझने लगे तो ये सिर्फ एक पागलपन ही नहीं, हमारे और आपके लिए खतरा भी है, पूरे समाज के लिए खतरा है। ऐसे लोग भगवान के नाम का दुरुपयोग करते हैं और ये अंधी भक्ति अपराध के अंधकार में ही ढकेलती है। याद रखिएगा, एक बीमार बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या करने वाला नीलकंठ अपराधी भी है और बीमार भी है। क्या वो वाकई ये मानता है कि वो भगवान की तरह लोगों को मुक्ति देने का काम कर रहा है, या इसमें इसका कोई मकसद है? ये अंधी आस्था है या सोचा समझा अपराध? इस स्टेज पर भले ही हम कुछ कह नहीं सकते या कहना मुश्किल हो, लेकिन ये साफ है कि एक हत्यारा समाज में खुला घूम रहा है। सुनिए ना, कार्तिकी का बुखार और बढ़ गया है, कम से कम इसे तो दवाई लेने दीजिए। दवा कैसे लेगी उमा? ये आज सोमवार का व्रत है ना बच्ची का। पर बच्ची है वो, कम से कम इसे तो आप। उमा, भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, याद रखो, है ना। बार बार दवाई की रट नहीं लगाओ। भोले बाबा की कृपा रहेगी, रात तक हमारी बच्ची पूरी तरह ठीक होगी, है ना बेटा? बेटा बाहर नंदू आया। हम दुकान जाए बेटा, शाम को मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शंभु शंभु शंभु। ओम नमः शिवाय बहुत ही पावन पवित्र श्लोक के शब्द हैं। मैं भी शिव भक्त हूं, लेकिन इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा है। जहां शांति मिलनी चाहिए वहां पर गुस्सा इस बात का आ रहा है कि आदमी इसका इस्तेमाल हत्या जैसे अपराध के लिए कर रहा है। ये कौन होता है? लोगों को मुक्ति, बैकुंठ जैसे चीजें दिलाने वाला कौन होता है? ये खुद को भगवान शिव का असीम भक्त कहता है। आप ही सोचिए, जो आदमी अपनी छोटी सी बच्ची को बुखार में तड़पता देख सकता है, उसे बीमारी में दवाई के बजाय
उपवास करने के लिए मजबूर करता है, वो क्या खाक भगवान की पूजा करेगा? भगवान एक मासूम बच्चे को तड़पाने वाले आदमी से खुश होंगे क्या? कभी नहीं। यही सोचने की जरूरत है कि इसे आप भक्ति, आस्था, श्रद्धा कुछ भी कह लें, लेकिन इसकी हद क्या होगी मैं बताता हूं। जो भक्ति, विश्वास, मान्यता जीवन विरोधी हो जाए वो अंधविश्वास है। गुरुजी दवाई तो हमने सारी रख ली। पेन किलर रख ली ना? रख ली। है ना? सुनो, कौन है यार? अनपढ़ लोगों को पता नहीं कि पीछे से पनौती लगती है आवाज देने में? कौन है? जी सर। सुना आप मास्टर जी को बहुत अच्छे से जानते थे, उनकी पत्नी ने बताया। जी सर, बहुत अच्छी पहचान थी। दरअसल हम लोगों की हर सप्ताह मुलाकात होती थी, मैं दवाई देने उनके घर जाता था। अच्छा सर, उन्हें भोलेनाथ की कहानियां सुनने में बहुत आनंद आता था, प्रसन्न हो जाते थे बिल्कुल। तो क्या इस बारे में आपको कोई जानकारी है कि उनके मर्डर के पीछे किसका हाथ हो सकता है? जी, किसका? आपको नहीं पता सर? इंस्पेक्टर साहब, इस सृष्टि में पत्ता पत्ता भी बिना भोले की मर्जी के नहीं हिलता। जीवन और मृत्यु उनके वश में है। यूं मास्टर जी तकलीफों से त्रस्त हो गए, उनने भोले बाबा से प्रार्थना करी, भोले बाबा ने अपने पास बुला लिया। और क्या हो गया? ये ज्ञान मत झाड़ो, दिन में चल के नहीं मरे, वो मर्डर हुआ है उनका। तुमको कुछ मालूम है तो बताओ। नहीं सर, उस बारे में तो कुछ नहीं पता। ये तुम्हारा रुद्राक्ष कहीं से टूटा हुआ है क्या? एक और था क्या इसमें? नहीं सर, पुराना हो गया है, घिस गया है, इसलिए ऐसा हो गया। चल रे नंदू। गुरुजी बाल बाल बच गए। अरे मेरे नंदी बैल, बिना मतलब के डरता है तू। भोले बाबा की बड़ी कृपा है हम पर, कुछ नहीं होने वाला। चल तेरे को एक शानदार जगह लेके चलते हैं। आजा आजा। रुद्र बाबा की जय, रुद्र बाबा की जय। गुरुजी ये बाबा कौन है? अभी पहुंचे हुए लग रहे हैं। ये बाबा रुद्रनाथ है, मानसरोवर से आए हैं। आज हमारा सौभाग्य देखो कि आज सोमवार के दिन बाबा के दर्शन हो रहे हैं। चलो आगे बता, सांस स्पर्श करो। रुद्र बाबा की जय, रुद्र बाबा की जय। रुद्र बाबा की जय। बड़ा आशीर्वाद है तो। बेटा इसमें क्या है? बाबा जी ये वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के लिए दवाइयाँ ले जा रहा था। सोचा था आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो उनकी सेहत में सुधार होगा। जीवन और मरण तो सब भोले बाबा के हाथ में है। तू वृद्धों की सहायता कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, तू बहुत ही पुण्य का काम कर रहा है। आज मैं तुझे बहुत ही बहुमूल्य चीज देता हूं। आ, यहां बैठ। ये लो बेटा। बेटा शिवरात्रि आने वाली है। जी, सोमवार को है गुरुजी। इस बार की शिवरात्रि बहुत ही शुभ मुहूर्त में है। उसके ग्रह नक्षत्र बहुत ही अच्छे हैं। जो भी इस रात्रि में भक्ति भाव से भोले बाबा का पूजन करता है, भोले बाबा उसे साक्षात दर्शन देते हैं। सामने साक्षात? सच में बाबा? हाँ बेटा, इसी ग्रह नक्षत्र में मैंने आज से 150 साल पहले भोले बाबा की पूजा की थी, घोर आराधना की थी। बाबा की वो दिव्य शक्ति जो आज भी हमारे हृदय में है। बाबा हमको भी करना है भोले बाबा के दिव्य दर्शन, साक्षात देखना उनको। अगर तुम भी भोले बाबा की घनघोर तपस्या करोगे तो भोले बाबा तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे।
इस श्रावण की शिवरात्रि को अगर किसी के प्राण भी जाते हैं, जो आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो सीधा बैकुंठ धाम को जाता है। बम बम बोले, बम बोले। हर 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 महादेव। कार्तिकी, 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 बेटा उठ। दादी के आने से पहले जल्दी से दवाई खा ले। पर माँ मैं दवाई कैसे खा सकती हूँ? आज तो उपवास है ना। बेटा तेरा तबीयत बहुत खराब है, चल जल्दी उठ। माँ, बाबा ने दवाई खाने से मना किया है। अच्छा ठीक है, दवाई खाने से मना किया है ना, पीने से तो नहीं। एक मिनट रुक। कार्तिक, ले बेटा पानी पी। माँ, दवाई बहुत कड़वी है। ले बेटा, तेरी तबीयत भी तो खराब है ना, जल्दी से ठीक हो जा। शाबाश। बाजी, दवाई दी तूने कार्तिकी को? मना किया था ना तुझे नीलकंठ ने? माँ जी, कार्तिकी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अच्छी दवाई देनी बहुत जरूरी थी। घोर पाप। अरे बिटिया का उपवास तोड़वा दिया तूने। चल बिटिया, चल 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 के उल्टी। माँ जी, दादी नहीं। चल उल्टी। माँ जी छोड़िए उसे। अरे माँ जी छोड़िए, ये कहीं नहीं जाएगी, नहीं करेगी वो उल्टी। आने दे नीलकंठ को। चाचा जी प्रणाम। कैसे हैं आप? जीते रहो बेटा। डायबिटीज वाली दवाई है ना? काका जी नमस्ते। नंदू पेन किलर और शुगर वाली। अम्मा जी। अरे बेटा, इतना हमारा ख्याल रखता है, हमारे सगे बेटा भी हमारा इतना ख्याल नहीं रखते। तब भोले बाबा की चलो कृपा है। मैं भगवान से प्रार्थना करेंगे तेरे जैसा बेटा हमको दे दे। माता जी प्रणाम। नीलकंठ बेटा, जी अंकल। ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि आप प्राण ले ले और मुक्ति दे ले। आप सबसे एक प्रार्थना है, आने वाले शिवरात्रि को जो श्रावण में है, आप सब भगवान शिव का कठोर तप करें, पूरी रात आराधना करें और मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ आपके सारे संकट, सारे कष्टों को हरेंगे। बोलो हर 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 महादेव, हर हर महादेव। अरे वाह, भोले बाबा ने तेरा बुखार उतार दिया है ना? देखा, भगवान शंकर ने हमारी बिटिया का बुखार ठीक कर दिया, बिना मतलब के दवाई दवाई की रट लगाई थी। अरे अनर्थ कर दिया तेरी पत्नी ने। कार्तिकी का उपवास तोड़वा दिया। पापा माफ कर देना पापा, पापा प्लीज, पापा अब माफ कर देना पापा, पापा 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 प्लीज, पापा 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 प्लीज। बस 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 बेटे, पापा के पैर नहीं पकड़ते, गलती हुई है हमसे, पाप हुआ है। पाप हुआ है तो हमें प्रायश्चित तो करना पड़ेगा ना बेटे। देखो पापा है, बैठो, अच्छा बैठो, बैठ बैठ। पापा आप क्या कर रहे हो ये?
बेटा हाथ सीधा रखो। पापा नहीं पापा, पापा प्लीज। सुनिए पापा, पापा खोलो ना दरवाजा, खोलो ना। हाथ सीधा रखो। आपने दरवाजा क्यों बंद किया? दरवाजा खोलिए ना। बाजी बाजी देखिए, नहीं दरवाजा नहीं खोल रहे। बाजी आप इनसे कहिए ना। यहाँ खड़ी दरवाजा क्या पीट रही है? नीलकंठ अपनी बेटी के साथ कुछ गलत थोड़ी करेगा। मेरा बेटा सुबह से भूखा है। चल जा, साबुदाने की खिचड़ी बना दे जरा। जाना। कार्तिकी, ये क्या किया आपने कार्तिकी के साथ? क्या किया आपने? तेरे पाप का प्रायश्चित किया है। नीलकंठ दवाई की दुकान चलाता है। दवाई देने और बेचने वाला इंसान है तो कम से कम डी फार्मा यानी डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी की डिग्री तो होगी ना। यानी एक ऐसा आदमी दवाइयों और इलाज के बारे में हमसे और आपसे ज्यादा जानता हो। लेकिन अफसोस कि ऐसा आदमी भक्ति में इतना अंधा हो गया कि अपनी ही बेटी के लिए काल बन गया। भक्ति अपने मन तक सीमित रहे और मानवता का भला करे तो ठीक है, लेकिन जब इंसान का दुश्मन बन जाए तो सिर्फ पाखंड है, और ये पाखंड ही कर रहा था। इस केस में नीलकंठ की सनक के आगे खुद को समर्पित कर देने वाले ये दो लोग भी बराबर के दोषी हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से नीलकंठ अपनी थोथी दलीलों को आगे रखकर निर्दोष और मासूमों की जान ले रहा था। उमा समझदार थी, लेकिन कई बार पति और ससुराल वालों के दबाव में औरतें दब जाती हैं, अक्सर दब जाती हैं और आवाज नहीं उठा पाती। नंदू और नीलकंठ की मां ने उसकी अंधभक्ति के आगे अपने विवेक को गिरवी रख दिया। ये वही लोग हैं जो अंधविश्वास की आग में घी का काम करते हैं। ये वो लोग हैं। माँ, इनकी माला बना देना। माला? माँ, आज रात को 12 बजे हम भोले बाबा का ध्यान करेंगे, धूनी जमाएंगे, उनको अंतरात्मा से पुकारेंगे। देखना माँ, आज भोले बाबा हमको साक्षात दर्शन देंगे ना। अद्भुत रूप होगा हमारे बाबा का। दर्शन? क्या हुआ माँ, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं? माँ, हम अपने मन से कुछ बना के नहीं बोल रहे। हमको बाबा रुद्रनाथ ने आशीर्वाद दिया है। बेटा, तेरा विश्वास नहीं करूंगी तो और किसका करूंगी? बड़ी मन्नतों से मांगा है तुझे भोले बाबा से। तेरा नाम भी भोले बाबा के नाम पे ही रखा है। तू कह रहा है ना, तो जरूर दर्शन देंगे भोले भंडारी। आज देंगे माँ। माँ, हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो हमारी कार्तिकी के भाई हैं। इसको भोले बाबा खुद दर्शन देने आ रहे हैं। नहीं माँ? ये देखिए, कल आपने खून निकाला था ना, कितना सूज गया है, कितना गहरा घाव है। हम डॉक्टर को दिखाए। इतनी बोली क्यों हो माँ? अरे छोड़ देना सब भोले बाबा पर, विश्वास रख, कुछ गलत ना होगा। रात में हम धूमी जमाएंगे, जो वो भूत निकलेगी इसके हाथ पे लगाएंगे और देखना रात तक सब ठीक हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कार्तिकी, कहाँ जा रही है तू? बाथरूम जा रही हूँ। चल मैं ले जाती हूँ, संभल के। कार्तिकी, 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 क्या हुआ बेटा? बेटा आगे कौन? क्या हुआ? माची, माची कार्तिकी को देखिए ना, ये आंखें नहीं खोल रही है। माची बेहोश हो गई लगता है। माची इसको हॉस्पिटल लेके जाना। अरे नहीं, बेहोश नहीं हुई होगी, नींद आती होगी। आज रात को शिवरात्रि की पूजा के लिए जागना है ना,
इसीलिए भगवान शिव ने उसे सुला दिया। माँ जी आप इसकी हालत तो देखिए, आप कुछ तो तरस खाइए माँ जी। कार्तिकी, अरे तू इतनी उछल कूद मत मचा, उन्हें होने वाले बच्चे के बारे में तो सोच। माँ जी आप कार्तिकी के बारे में तो सोचिए, आप ऐसे कैसे कर सकती है माँ जी? हॉस्पिटल जब नीलकंठ ने एक बार कह दिया कि आज रात तक वो ठीक हो जाएगी तो वो ठीक हो जाएगी। जा तू जाके प्रसाद बना, जा। सुनिए, कार्तिकी कब कहाँ चले गए? गुरुजी, ये क्या है? बेटा ये मोक्ष प्राप्ति का अमृत है। वृद्धाश्रम के बुजुर्ग कितने पीड़ित थे, भगवान शिव से मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये उनके वैकुंठ जाने का माध्यम है बस। और उनकी आहुतियों का पुण्य हमारे हिस्से में गुरुजी? बिल्कुल। कौन है? कौन है? तू? तू यहाँ क्या कर रही है? तूने भोले बाबा के भक्त का असली रूप देख लिया ना? अच्छा 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 बस 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 शांत हो शांत हो। तेरी अपनी दुकान है, तेरा अपने अपनी है, डर क्यों रही है? दर्द हो रहा है? बस चुप हो चुप हो चुप हो जा, चिंता मत कर बिल्कुल। इनके पेन्स शुरू हो गए और इन्हें बच्चा कभी भी हो सकता है। आप प्लीज इन्हें एडमिट कर दीजिए। लेकिन मैडम आज हमारे घर में श्रावण शिवरात्रि की बहुत बड़ी पूजा है, अगर हमारी पत्नी पूजा में नहीं बैठी तो हमारे भोले बाबा नाराज हो जाएंगे। अगर आप इन्हें लेके जाएंगे तो इन्हें और इनके होने वाले बच्चे को खतरा है। आप इसे भगवान शिव की मर्जी समझकर प्लीज एडमिट कर दीजिए। नहीं मैम, हमारे गणेश पे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, आप एडमिट करिए मैम उनको। ठीक है, मैं सारी तैयारियां कर देती हूँ, आप मेरे साथ आइए, मैं दवाई लिख के देती हूँ। हाँ। आप कार्तिकी को भी हॉस्पिटल ले आइए, उसके हाथ को इलाज की जरूरत है। कार्तिकी को लेके आता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले एक जरूरी काम निपटाना है, ठीक है? आप वृद्धाश्रम जा रहे हैं? देखिए आप वो शरबत फेंक दीजिए, वृद्धाश्रम मत ले जाइए। सुनिए सुनिए, मत जाइए। सुनिए सुनिए, माता जी आपके लिए बाबूजी के लिए, अम्मा जी आपका और आपका आधा आधा पीना है ना। अच्छा इसको शरबत नहीं समझना अम्मा जी, ये भोले बाबा का बड़ा मन्नतों का प्रसाद है, और इसको पीने के बाद आप लोगों को कभी भी किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी तकलीफों का अंत होगा, ऐसी प्रार्थना है। बेटा आपके कहने की क्या जरूरत है, आप झेल भी देंगे तो अंदर समझ के पी लेंगे। कैसी बात कर दी अम्मा जी। सिर्फ आप लोग एक बात याद रखिएगा कि आज रात ठीक 12 बजे से श्रावण मास की शिवरात्रि का शुरुआत है, तो ठीक 12 बजे भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर एक सांस में बोतल पी जाइएगा। और एक प्रार्थना और है, उपकार करें अगर आप लोग को। ये उपकार कैसा बेटा? बोल तुझे क्या चाहिए, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है बेटा। काका जी बस जब ये प्रसाद आप लोग ग्रहण करें तो आप सबसे प्रार्थना है कि भोले बाबा की प्रार्थना में अपने इस बच्चे को मत भूलना। तुझे कैसे भूल सकते हैं बेटा,
एक तू ही तो है जिसने हम बूढ़ों को कभी अकेला महसूस ही नहीं होने दिया। जुग जुग जियो बेटा, नीलकंठ जैसा बेटा सबको मिले, यही प्रार्थना है। सब भला होगा, भोलेनाथ सब कृपा करेंगे। बोलो हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। तो ये उनके वैकुंठ जाने का माध्यम है बस। 9 बज गए। माँ, माँ, कार्तिकी को लेके आओ, ध्यान का समय हो गया। गुरुजी वो पूजा शुरू कर दी क्या? बस ध्यान में बैठने वाले, अब फोन नहीं लगाना, फोन नहीं उठाएंगे हम। गुरुजी वो मुझे भी आपके साथ ध्यान में बैठना है ना गुरुजी। तुझे तेरी भाभी के ऊपर नजर रखना है नंदू। वो भाभी? गुरुजी भाभी जी तो सो गई। नंदू हमें कुछ नहीं सुनना, हमारा आदेश है कि तुम वहीं रुकोगे और अपनी भाभी पे नजर रखोगे। अच्छा, मतलब गुरुजी अकेले शिव शंकर के दर्शन करना चाहते हैं, हम भी पीछे नहीं रहेंगे। जय शंभू। सर, सबक 11 बज चुके हैं, ज्यादा देर हो चुकी है। अब तक आप क्या सोच रहे हैं? श्री रुद्राक्ष के बारे में सोच रहा हूँ। इसके अलावा हमें अब तक कोई और सुराग नहीं मिला। इंस्पेक्टर साहब, साहब मेरे पति ने शरबत में जहर मिला के वृद्धाश्रम में दे दिया है। What? जी साहब, और वो लोग 12 बजे तो शरबत पीने वाले हैं साहब, जल्दी से कुछ कीजिए। आपके पति का नाम क्या है? जी नीलकंठ सिंह। ये रुद्राक्ष आप इसे पहचानती हैं? हाँ, ये मेरे पति का है। मेरा शक सही निकला। लेडी हॉलदार को बोला इन्हें हॉस्पिटल लेके जाए, तुम मेरे साथ जल्दी आओ। क्विक! नीलकंठ का भला हो, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। ये शरबत क्यों गिरा दिया? ये शरबत तो हमें खास नीलकंठ ने दिया था ना। तो क्या? तो इसमें जहर मिला हुआ है। आप झूठ बोल गए। नीलकंठ ऐसा कर ही नहीं सकता। आप लोग मेरी बात समझिए, मुझे पुलिस स्टेशन। ईश्वर जी, आज शिवरात्रि है श्रावण की। पूरी रात हमने, हमारे परिवार ने घोर तप किया, लेकिन भोले बाबा ने दर्शन नहीं दिए। नाराज है हमसे शायद। हमारी पत्नी पूजा में नहीं बैठ पाई ना, लेकिन भोले बाबा उसकी क्या गलती है? आप ही की संतान को तो जन्म दे रही थी ना गणेश को। कोई बात नहीं, आप हमसे नाराज हैं, आप नहीं है हमारे पास, लेकिन हम सब तो आपके पास आ सकते हैं ना, उसके लिए आप हमें नहीं रोक सकते।
हम आएंगे, आपके पास बैकुंठ आएंगे, हम सब आएंगे, है ना माँ? हाँ बेटा, तू जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। नीलकंठ, नीलकंठ दरवाजा खोलो, तुम्हारा जुर्म पकड़ा गया है। नीलकंठ! मुबारक हो, लड़की हुई है। इसके पापा नहीं है? आपने उन्हें खबर तो कर दी थी ना? हाँ, उन्हें हमने रात भर कॉल किया था लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। फोन नहीं उठाया मतलब? एक्सक्यूज मी, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। ओके। मैं आपके होश में आने का इंतजार कर रहा था। मेरे पति कहाँ थे? वृद्धाश्रम में सब ठीक तो है ना? दरअसल मुझे आपको कुछ दिखाना है, प्लीज। बम बम भोले, आज शिवरात्रि है श्रावण की, कोई बात नहीं, हम आएंगे, आपके पास बैकुंठ आएंगे, हम सब आएंगे, है ना? हाँ बेटा, तू जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। चल, भोले बाबा की शरण में चलते। लो लो बेटा, कार्तिक है, लो पियो। कमरे से प्रसाद सारी तकलीफ से मुक्ति दिलाएगा बेटा। लो पकड़ो, माँ आप भी लो। जल्दी हम भगवान के घर वाली के बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। हमारे भगवान के भी की सीढ़ी है, बस बोले बोले। बस शरण बोले, आपकी शरण में आ रहे हैं, बम बम बोले। गुरुजी, 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 ये क्या कर दिया आपने? आपको यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन अफसोस ये जघन्य घटना बिल्कुल सच्ची है और हमारे ही आसपास शहर में घटी है। इस घटना से लोग सन्न रह गए हैं। भगवान शिव से मिलने के लिए आत्महत्या, फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग। ऐसा करने वाले कई लोग आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं और उन्हें पहचान कर हमें सतर्क रहने की जरूरत है। माना कि भक्ति का उद्देश्य भगवान को पाना है, लेकिन क्या इस तरह अपनी और दूसरों की जान लेकर आत्महत्या और हत्या करके? इस भक्ति में अंधे ने बूढ़ी औरत, छोटी बच्ची, किसी को नहीं छोड़ा। मैं पूछता हूं किस तरह से ये आदमी भक्त था, जरा बताइए। ऐसी खतरनाक अंधभक्ति से तो नास्तिक होना अच्छा है। इंसान कम से कम अपनी और किसी की जान तो नहीं लेता ना। मुक्ति का ये कौन सा मार्ग है जो लाशों की ढेर पर आगे बढ़ता है? ठहर कर सोचिए, वरना अंधी आस्था सब कुछ तबाह कर सकती है आप लोग की। ऐसी घटनाएं सिर्फ हमारे देश में नहीं होती, बल्कि ऐसे अंधविश्वास के चलते होने वाले मास सुसाइड यानी सामूहिक आत्महत्या और हत्याओं के कई मामले सुनने में आते हैं और उसमें से अक्सर पढ़े लिखे लोग भी शामिल होते हैं। एजुकेटेड पीपल। नीलकंठ की पत्नी उमा की गोद में उसकी नवजात बच्ची है। जिंदगी भर का गम और चुनौती बनकर खड़ा भविष्य अब उसे अकेले संभालना है। बेशक वो बड़ी बेटी को तो नहीं बचा पाई, पर एक नाजुक स्थिति में
जिस साहस के साथ उमा थाने तक पहुंची वो सबूत है इस बात का कि अपराध की लड़ाई में उसका इरादा बिल्कुल साफ है। देर हो जाए उससे पहले एक्शन लीजिए। अंधी भक्ति भी अंधविश्वास का ही एक रूप है, इसीलिए अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाइए। ऐसे जघन्य घटनाओं को वक्त पर रोका जा सके, इसीलिए प्लीज आवाज उठाइए। डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया।